अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोहं हरति बालानाम् उपदेशेन सर्वदा ज्ञानं ददाति नित्यं यो गुरुं पूज्यं नमामि तम्। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो जहि पान किए तेहि ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरेश। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाऊं, किसकी शरण में जाकर अपनी व्यथा सुनाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो। अज्ञान के तिमिर ने चारों तरफ से घेरा, क्या रात है प्रलय की, होगा कभी सबेरा। पथ और प्रकाश दो तो चलने की राह पाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो। मंदिर के देवता का करते रहे निरादर, कैसे करूं समर्पित जीवन की जीर्ण चादर। ये पाप की गठरिया क्या खोल के दिखाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो। माना कुपूत हम हैं, क्या मौन रह सकोगे। मुस्कान प्यार अमृत क्या दे नहीं सकोगे। दाता तुम्हारे दर से जाऊं तो कहाँ जाऊं।
गुरुवर तुम ही बता दो, किसकी शरण में जाऊं, किसकी शरण में जाकर अपनी व्यथा सुनाऊं, गुरुवर तुम ही बता दो। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरती लगाए के मुख से कुछ मत बोलो, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। आशाओं का हुआ खात्मा, आदमी जब तक जिंदा रहता है तब तक कुछ न कुछ करता है। बेड रेस्ट पर हो जाता है तो बताता है ये करो वो करो वो करो। चुपचाप लेटा रहता है तो भी मन से दिमाग से करता रहता है। जब तक जिएगा शांत नहीं बैठेगा। मर गया तो काम खत्म। इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया, कहे कबीर जे इच्छा विवर्जित ताकर पार न पाया। इच्छा काया परमहंस महाराज का हो, पिछले जन्म में हम पार लग चुके थे। हम बढ़िया साधु रहे, जैसा साधु को होना चाहिए। साधु के पास जो कुछ होता है वो सब कुछ मेरे पास था। केवल 2 इच्छाएं शेष रह गई। शरीर की आयु पूरी हो गई, जन्म लेना पड़ा। उन 2 की पूर्ति के लिए भगवान थोड़े समय में सब कुछ दिखा सुना के घर छुड़ा दिए। जब तक इच्छा है, इच्छा काया, इच्छा ही काया को धारण करने का कारण होती है। इच्छा माया, बाहर माया नहीं है, भीतर है। पहले अंदर थ्योरी बनती तो बाहर प्रैक्टिकल का रूप होता है। अंदर थ्योरी बनना बंद हो जाए, योजने बनना बंद हो जाए, इच्छा जग उपजाया। इसी इच्छा की पूर्ति के लिए, इसी इच्छा के कारण जग में उत्पन्न होना पड़ता है। कहे कबीर जी इच्छा विवर्जित, जिसने इन इच्छाओं को वर्जित कर दिया, समाप्त कर दिया, ताकर पार न पाया, वापार हो गया। जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई, वो ब्रह्म स्वरूप हो गया। आशाओं का हुआ खात्मा, मन में तमन्ना बनी रही। और जब परदेसी हुआ रवाना, सूनी काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, मन में तमन्ना बनी रही।
लोग कह देते हैं बस ये कह और तो हम सब कुछ कर लिया, बस इतना सोचे रहे कि ये और कर लें, प्रभु का मंजूर नहीं हुआ। जब परदेसी हुआ रमाना, सुनी काया पड़ी रही। वो नहीं बताते हैं 7.5 तोहरे लगा है, आपन नहीं देखा था। एक पंडित जी पोथी लेकर गणित हिसाब लगाते थे, काल चक्र जीवन रेखा का अनुभव सही बताते थे। आ गया समय तब फट गई पोथी, पत्री घर में धरी रही। जब परदेसी हुआ रमाना, तो सुनी काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, मन में तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रमाना, सुनी काया पड़ी रही। लोग कह देते कालरा में मर गया, कैंसर में मर गया। भगवान अपने ऊपर दोष नहीं लेते। ये क्यों नहीं कहते कि भगवान मार दिए, काल दंड गई काहू न मारा। मारता तो यमराज है, काल माध्यम उसको बना देता है। आज डॉक्टर है, पहले वैद्य होते थे आयुर्वेद वाले, तो अंग्रेजों के बाद एलोपैथ चला। जब वो भारत में आए, वैद्य लोग रस देते थे, संजीवनी रस, मुर्दा के जियामे वाला रस। एक वैद्य एक रोगी की दवा हेतु तैयार हुआ, दवा बकस औजार हाथ में जाकर कार सवार हुआ। सोचा बस गए 200-500 लिए आए। आ गया समय तब कार पलट गई, दवा बकस में धरी रही। जब परदेसी हुआ रमाना, सुनी काया पड़ी रही। दूसरे की जियावन यात्रा खुदे मर गया। आशाओं का हुआ खात्मा, मन में तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रमाना, सुनी काया पड़ी रही। इसलिए बहुत लाली लिपस्टिक नहीं लगाना चाहिए। एक सुंदरी कोठे ऊपर गई श्रृंगार बनाने को, हाथ में लेके सुरमा दानी, आँख में सुरमा देने को। कालबली ने दिया तमाचा, सुरमा दानी पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रमाना, तो सुनी काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, मन में तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रमाना, तो सुनी काया पड़ी रही। गौरी शंकर
चेतो प्राणी झगड़े और विवाद तजो, छोड़ के सारी पिछली बातें आगे केवल राम भजो। न खिला फूल मिले जई धूल माँ, खाख निशानी पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रमाना, तो सूनी काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, मन में तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रमाना, तो सूनी काया पड़ी रही। बोलो गुरुदेव भगवान की। कार्तिक में कर्म सभी नासा, ज्ञान जब पुर में प्रकाशा। तो अपने आप रूप भाखा, उसी का लखो तमाशा। आर पार हमरो नहीं देश काल से अंत, मैं ही अखंडित एक हूँ सब वस्तु का तंत्र। मैं ही चेतन अविनाशी, लावनी सुन बारह मासी। कार्तिक में कर्म सभी नासा। कार्तिक कर्म का त्याग, कर्म एक आराधना। जो गुरु महाराज ने हमें भजन करने की विधि बताई है, बताया है कि तुम ऐसे भजन करो। ये हमें कब तक करना होगा? का जिंदगी भर करें को पड़ी, हर जन्म में करें को पड़ी। कभी इसका अंत है भी कि नहीं? कार्तिक में कर्म सभी नासा। कार्तिक कर्म का त्याग होगा कब? जब सारे कर्म नष्ट हो जाएं, समाप्त हो जाएं। गुरु महाराज बताए, श्वास के साथ नाम का जप करो। श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो ओम, या अंदर जाए तो राम, बाहर आए तो राम। कोई एक नाम जपो, भगवान का नाम जपो। गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान ये बताया गया श्वास के साथ जपने के लिए। गीता कहती है, सर्व इंद्री कर्माणि प्राण कर्माणि चा परे, आत्म संयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञान दीपते। अरे ये श्वास तो चले करती है, नेचुरल है, जैसे कान सुने करते हैं, मुंह बोले करता है, श्वास चले करता। सर्व इंद्री कर्माणि, गुरु महाराज ने जो बताया, नाम का जप और स्वरूप का ध्यान। ये नाम का जप और स्वरूप का ध्यान हम जो कर रहे हैं, ये जहां नाम और रूप दोनों स्थिर हुए, अर्थात साधना निर्धारित दिशा में प्रवेश की, साधक मार्ग पे आ गया, मेन रोड पर आ गया, तो गीता कहती है सर्व इंद्री कर्माणि प्राण कर्माणि चा परे। जो श्वास के साथ नाम जप रहे थे, बाहर ये 10 इंद्रियां काम करती हैं। हाथ काम करते, मुंह काम करता है, कान काम करते हैं, आंखें काम, सबका अपना अपना काम है अलग अलग। और 4 अंदर करते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहम।
ये शरीर में 14 पार्ट हैं जो काम करते हैं, 10 बाहर वाले और 4 अंदर वाले। वाल्मीकि से भगवान राम ने कहा कि हम रहें कहाँ, का तुम पूछो रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जाना होता देव कई तुम्हें दिखावा बतावा उठा। कहा तुम ऐसी कौन जगह है जहां तुम नहीं रहते हो, फिर भी निवास स्थान पूछना चाहते हो तो मैं बताता हूं कि तुम रहो कहाँ। सुनो राम अब कहूं निकेता, जहां बसो श्री अनुज समेता। कहा मैं आपको वो भवन बता रहा हूं, आवास बता रहा हूं, जब आप सीता और भाई के साथ निवास करें। फिर 14 स्थान बताए भगवान राम के रहने के लिए। वही गीता कहती सर्व इंद्री कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। बाहर ये 10 इंद्रिया चुपचाप बैठो, तोरे न समझ में आवे तो उधर बैठ जाओ। कठिन है, समझ के बाहर है, करने वाला समझ पाएगा। सर्व इंद्री कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। बाहर ये 10 इंद्रियां काम करती, अंदर 4 ये तत्व मन बुद्धि चित्त अहम काम करते। सांसारिक आदमी सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया तो भी मन काम कुछ न कुछ किए करता है। तो यही 14 जब जहां साधना निर्धारित दिशा में पहुंची तो इन 14 अंगों से भजन होने लगता है। श्वास से नाम नहीं जपा जाता, 14 अंगों से भजन। हाथ भी भजन करते हैं, पैर भी भजन करते हैं, मुंह भी भजन करता है, आंखें भी भजन करती, कान भी भजन करते। इन 14 अंगों से आराधना प्रारंभ हो जाती है, 14 प्रकार का भजन प्रारंभ हो जाता है। अब वास्तव में भजन शुरू हुआ है इन 14 तत्वों से। जहां भजन करने लगे तो यहीं से भजन की शुरुआत है। कार्तिक में कर्म सभी नासा। अब ये 14 अंग कब तक भजन करेंगे, इन्हें विश्राम कब मिलेगा? सदैव करते तो नहीं रहेंगे। कार्तिक में कर्म सभी नासा, ज्ञान जब उर में प्रकाशा। कब? जब ब्रह्म जहां परमात्मा का तेज हृदय में प्रकाशित हुआ, तहां ये 14 अंग भजन करना आराधना करना बंद कर देते। कर्म सभी नासा। इन 14 अंगों को विश्राम मिल जाता है, आराम मिल जाता है। अब तुम्हें भजन करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ करना था, कर सकते थे, वो तुमने कर लिया। कार्तिक में कर्म सभी नासा, ज्ञान जब उर में प्रकाशा। जब तक आदमी जिंदा है तभी तक करता है, मर जाएगा तो क्या करेगा? चाहे सांसारिक काम हो तो भी इन्हीं 14 अंगों से होता है, भगवान का भजन हो तो भी इन्हीं 14 अंगों से होता है। मरने के बाद 13वें दिन 13वीं होती है। ये 13वें दिन क्यों मनाई जाती है? 14वें दिन क्यों नहीं? 12वें दिन क्यों नहीं? 13वें दिन 13वीं का कोई ये नहीं है कि 13वें दिन हो। त्रयोदशी 13 भगवान भोलेनाथ का दिन है, जिसको प्रदोष कहा जाता है। ब्रह्मा सृष्टि में भेजता है। जब तक जीव सृष्टि में है, विष्णु उसका साज समार करते हैं, पालन पोषण करते हैं। अब भोलेनाथ वापस बुलाते हैं। 13वीं जीव कोई भी किसी की मृत्यु हो और मरने के जिस दिन वो मरे, उसके मरने के 2 दिन 4 दिन 10 दिन 12 दिन
जिस दिन पहली त्रयोदशी पड़े, सच पूछे तो उसी दिन 13वीं कर दी जाए। वो भोलेनाथ को दिया जाता है सर्टिफिकेट कि हम इनको भेज चुके हैं यहाँ से, वही मृत्यु के देवता है। जब मर गया अंतिम भंडारा का काम है कौन करेगा। कार्तिक में कर्म सभी नासा, ज्ञान जब उर में प्रकाशा। जहां हृदय में ब्रह्म तेज का आविर्भाव हुआ तो 10 इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहम, ये 14 नष्ट हो गए, समाप्त हो गए। वो जीते जी मर गया। देखें भरे के जिंदा है, लेकिन है पूरी तरीके से डेथ बॉडी। उसकी मृत्यु हो गई, 13वीं हो गई, त्रयोदशी का व्रत पूरा हो गया। अब दिवाली के 2 दिन पहले लोग धनतेरस मनाते। धनतेरस, धन की देवी लक्ष्मी जी। त्रयोदशी के देवता भगवान भोलेनाथ। कोई तालमेल नहीं मिलता है। शंकर जी के साथ पार्वती, विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी। तो एकादशी द्वादशी को होता धनतेरस तो मान लिया जाता है, लक्ष्मी जी की पूजा है। लेकिन ये त्रयोदशी को होता है धनतेरस, उसी दिन मनाया जाता है। त्रयोदशी भोलेनाथ का व्रत, वो मृत्यु के देवता हैं, शमशान में विराजमान रहते हैं। परमहंस महाराज के दिखाई दिया, बैठे बैठे दिखाई क्या दिया, अपने ऊपर घटना घटी। मर गए, अपने आप को ले गए, अकेले उठा के गंगा जी के किनारे। गंगा पश्चिम से पूरब को बह रही है। गंगा के दक्षिण तरफ लकड़ी वकड़ी बटोर के स्वयं को उस पर चढ़ाया, आग लगाई, जलाया, उलट पुलट, अब राख हो गया पूरा। फिर राख ठंडवाए, गठरी बनाए राख की, गंगा जी में फेंक दिया। ऊपर घटना घट रही है, कोई सपना नहीं है। फिर गंगा जी से पानी लेके आए, जहां स्वयं को जलाया था उस जमीन को फिर पानी से लीपा, वही में लिख दिए राम राम। इतना करते करते पसीने से लथपथ हो गए। थक के एक पेड़ था, उसी के नीचे बैठ गए। राख ऐसे बह के चली तो बहते बहते लंबी लंबी हो गई। जहां राख का आगे वाला छोर था, वहीं से सोने जैसा दमकता हुआ, सोने जैसा था नहीं, लेकिन और दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है खरा सोना के अलावा उसका, एक देदीप्यमान स्वरूप निकला। भगवान के दाढ़ी मुछ नहीं होते, नहीं बनाया जाता है कि रामों के मुच्छे रही, कृष्णों के मुछ रही। अगर मुछ ना उगे, अधिक उम्र के बाद खराब चेहरा लगने लगता है। लगभग 13-14 साल का एक लड़का निकला, सोने जैसा देदीप्यमान। रेख निकले कि 1 दिन पहले का स्वरूप।
इतना सूक्ष्म कि सुई की नोक पर आ जाए, इतना बृहत कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त। महाराज के अंदर समा गया। आवाज आई, आज से यही तुम हो। नहीं, ये अब आवाज आई, ये भगवान है, इन्हें प्रणाम करो। महाराज के हम नहीं प्रणाम करेंगे, हम अपने गुरु महाराज के सिवा केहू के भगवान मानते नहीं है, हम काहे प्रणाम करें। गुरु महाराज प्रकट हो गए, कहा हमरे रूप है, प्रणाम करो। गुरु महाराज उसी में समाहित हो गए, तो महाराज प्रणाम किए। इसके बाद वो स्वरूप महाराज के अंदर आ गया, अर्थात भगवान हृदय में आ गए, भगवान को प्राप्त कर लिया। आवाज आई, आज से तुम यही हो। अब महाराज कहो हो मोर रूपवे बदल गया। तब से वही हाथ पैर, वही शरीर, वही त्वचा, पता नहीं मोरे रूप में कौन आकर्षण हो गया। लोगों से पूछते काहे आए हो, लोग कहते महाराज आपका दर्शन करना आए। मोरे हृदय में भगवान आ गए। अब भगवान हृदय में आ गए, जहां भगवान हृदय में आए, ज्ञान जबपुर में प्रकाशा। परमात्मा दे दीप्यमान है, तेजोमय है, परम प्रकाश रूप दिन रात। अलौकिक दिव्य परमात्मा हृदय में आ गया, ईश्वरी दिव्यता व्याप्त हो गई। तब कार्तिक में कर्म सभी नाशा। यहां तक 10 इंद्री मन बुद्धि चित्त अहम 14 को आराधना करनी। यहीं से इन 14 की आराधना करना बंद। कर्म सभी नाशा, अब इनका काम खत्म। अब इसके आगे की जो अवस्था है चल के नहीं पाई जा सकती है, मार्ग यहीं तक है, मंजिल अभी थोड़ा दूर है। आदमी चल के वहीं तक जाता है जहां तक रास्ता, जहां से रास्ता खत्म क्या चल के जाएगा। आगे की अवस्थाएं भगवान स्वयं आके प्रदान कर देते। महाराज बड़ा प्रसन्न हुए, मुके भगवान मिल गए। इतने में आवाज आई, कोठरी के अंदर मत जाना। ऐसे कोठरी नहीं, छोटी छोटे दरबार टाइप, पत्थर काट के बनाई गई थी पीछे। 3 इधर 3 इधर, एक बीच में, 7 बीच वाले के सामने महाराज बैठे। और जितना दूर ये दीवार है ना, बस इतने दरवाजा राही के सामने बैठे। कोठरी के अंदर मत जाना। महाराज के हमारे घर में हमके मना किया जाता है, कोठरी के अंदर न जाना। क्यों न जाएं? महाराज झांके, ऐसे देखे घूम के। पुराने जमाने के दरवाजा थे, मोटे मोटे, 100-150-200 साल पुराने, सिद्ध बाबा के जमाने के। आधा सड़ गए थे, टूट गए थे। इतना मोटा, इतना लंबा दरवाजा का एक हिस्सा टूटा था, वो इसे साफ दिखाई देता। महाराज देखे मैं ही लेटा हूं, हम लेटे हैं ऐसे। एक दे दीप्यमान कन्या हमारे पैर दबा रही। महाराज सोची ये क्या है, एक हम यहां बैठे हैं, एक हम भीतर लेटे हैं। ऐसे मुंह घुमाए,
इतने में एक स्वर्ग से सीधे दे दीप्यमान कन्या आई, सोने के सीख से झाड़ू लगाने लगी महाराज के अगल बगल। महाराज के ही कहा, एक हम भीतर एक हम बाहर, वह एक बिटिया भीतर वही बिटिया बाहर। भगवान कहे हम तुम्हारे हृदय में आ गए। जब हम हृदय में आ गए तो अब तुम मनुष्य नहीं रह गए, अब तुम शंकर हो गए, गुरु हो गए, गुरुम शंकर रूप में। भगवान हृदय में आ गए, नीत प्रीत शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगत की रेखा। भगवान हृदय में आ गए तो हृदय अविचल हो गए, चलायमान नहीं रह गया, चलना बंद हो गया, साधना बंद हो गई। भगत की रेखा, ये साधक जहां चल के जाता था आगे रेखा खींच दी गई, लाइन खींच दी गई, अब इसके आगे नहीं तुम चल के जा सकते, यहीं तक तुम्हें चल के आना था। उस शंकर हो गया, हृदय में भगवान आ गए। तब लक्ष्मी जी झाड़ू लगाने लगी, वो धन की देवी, धनतेरस। कार्तिक में कर्म सभी नासा, त्रयोदशी स्वयं आपन तिरही कर लिए, स्वयं को जला के राख कर लिया। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, जलाकर खुद नुमाइश को भस्म तन में रमाता जा। कार्तिक में कर्म सभी नासा, ज्ञान जब उर में प्रकाशा, तो अपने आप रूप भाखा, उसी का लखो तमाशा। बढ़िया रामलीला नौटंकी कुछ हो रही हो, पूरी रात देखते रहोगे, लगेगा और थोड़ी देर, पता ही नहीं चलेगा रात कब बीत गई। अपने आप रूप भाखा, जो हृदय में भगवान का स्वरूप आ गया है, वो आप से आप बोलता है। जैसे गाड़ी पर बैठ कर ड्राइवर नहीं चलाता है, अपने हिसाब से कभी तेज चलाएगा, कभी स्लो कर देगा, कहाँ से कैसे निकालना है, कैसे चलाना है। अपने आप रूप भाखा, वो स्वरूप बोलता है। हृदय में भगवान आ गए, शंकर हो गया, गुरु हो गया। इस अवस्था वाला एक शब्द भी आदेश के बाहर नहीं बोलता, भीतर से जो भी निकलता हर एक पर भगवान का सिग्नेचर होता। हाँ तुम ठीक बोल लो, अगर कभी कुछ बोलो दिया तो तुरंत फिर वापस कह देगा, अरे हम तो ऐसे ही कह दिए। अपने आप रूप भाखा, उसी का लखो तमाशा। जो भगवान बोलते हैं, बोलने का मतलब ये नहीं बोलते इधर जाओ, ये तो ईश्वरीय निर्देशन है। उसी का लखो तमाशा। भगवान तमाशा दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, क्या बताते हैं? काक भुसुंड भगवान प्रवेश हुए, उदर माज सुन अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। ये तमाशा कौन दिखाते? पूरा ब्रह्मांड दिखाते। हृदय में भगवान और भगवान के अंदर पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि। पूरी सृष्टि का वो ज्ञान जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न सका, जिसे कोई सोच नहीं सकता, जान नहीं सकता। अगणित रवि सब शिशु चतुरान, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, एक एक ग्रह नक्षत्र, उदर माज सुन अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। अनेकों ब्रह्मांड देखे, अनेकों प्रकार के जीव देखे। रामचरितमानस पढ़ो, तुलसीदास जी की
पूरी सृष्टि का कोई ऐसा कौतूहल नहीं है जो उन्होंने न लिखा। कोई सृष्टि में ऐसा वनस्पति का गुण नहीं आया है जो न लिखा हो। आकाश में कोई ऐसा तारा नहीं जिसका वर्णन न किया हो। किसी नदी के संगम को नहीं छोड़ा है, किसी पहाड़ पर्वत को नहीं छोड़ा है। 100-200 जन्म आदमी ले इतने पर से घूमना शुरू करे और 100 साल तक घूमे तो भी पूरा नहीं देख पाएगा। अब बहुत देखेगा तो धरती ही भर का देखेगा, न ऊपर का देख पाएगा न नीचे का देख पाएगा। अपने आप रूप भाखा उसी का लाखों तमाशा। तो भगवान ये तमाशा दिखाते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आगे अगले रविवार के बताएंगे इसी क्रम में। जितना है, अरे बहुत ज्ञान ध्यान। हम 21 साल हो गया बोलते बोलते 22 बता दिए हैं। जो नहीं बताना चाहिए वो भी बता दिए हैं। बहुत कुछ आगे, बहुत कुछ ऐसा है जिसे बता भी नहीं सकते। पब्लिक प्लेटफार्म पर जितना बताना चाहिए उससे तो कई गुना ज्यादा हम बता चुके हैं। इसलिए बोलो गुरुदेव भगवान की जय।